आज हम बात करेंगे एक ऑडिटर में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके गुण, उसके वर्चूज कौन कौन से होने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जिन क्वालिटीज को आज हम डिस्कस करेंगे वो एक अच्छे सक्षम ऑडिटर में होनी जरूरी हैं। देखिए, ये क्वालिटीज उसको एक सक्सेसफुल ऑडिटर बनाएंगी। आप अपनी ड्यूटी कैसे निभाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ तभी निभा पाओगे अगर आप में ये वाली क्वालिटीज होंगी। अदरवाइज तो आप एक हेजिटेशन में, हिचक में और डाउट्स में ही घूमते रह जाओगे। जब हम क्वालिटीज की बात करते हैं तो कुछ क्वालिटीज पर्सनल नेचर की होती हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, और कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज को भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में। इसका मतलब आपका जो माइंड है ऑडिटर का, वो एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। आपके दिमाग में जनरल टोन पर एक आपके पास एक फैक्ट आता है तो आप उसको क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये सही है या ये गलत आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। उसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जो भी आपको इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट देता है, आपको उसको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है। काफी केसेस में ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट आपको आपसे सच छुपा रहा हो, तो ऑडिटर की ड्यूटी ये रहेगी, ऑडिटर की ये क्वालिटी रहेगी कि आप उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए, सारे क्लूज देखिए, तभी आप एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो दे पाएंगे। आपको अपने को ऑडिटर्स, हो सकता है किसी कंपनी ने एक से ज्यादा ऑडिटर्स भी अपॉइंट किए हों, को ऑडिटर्स के साथ, ऑडिट असिस्टेंट्स के साथ किस तरह से आपने पेश आना है, या आप में एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। अपने क्लाइंट के सभी कामों पर आपको नजर रखनी है, आपको इंक्विजिटिव रहना है कि क्या ये काम सही ढंग से हो रहा है। हफड़ में किसी भी कंक्लूजन पर प्लीज एक ऑडिटर को नहीं आना होता। बहुत सोच समझकर एक एक फैक्ट को चेक कर कर पहुंचना है नतीजे पर। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना चाहिए एक ऑडिटर को, तभी वो एक सक्सेसफुल ऑडिटर कहलाएगा। तो पहली बात मैं करूंगी फुल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स उसको अच्छी तरह से आने चाहिए। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, सब कुछ उसकी टिप्स पे होगा। अगर आप एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चेक करने जाते हो तो पहले आपको वो मैटर आना तो चाहिए। आपको खुद सिलेबस नहीं आएगा तो आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स चेक कैसे करोगे। उसी तरह से एक ऑडिटर को अगर ये बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं होगी तो जो क्लाइंट का अकाउंटेंट है वो आपको बुद्धू बना देगा, वो आपको मैनिपुलेट कर लेगा। तो ऑडिटर तो तभी बन सकते हो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, तभी आप उसमें से गलतियां निकाल सकते हो। ऑडिट का काम भी आप तभी कर सकते हो। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की फुल नॉलेज होनी चाहिए, पर्टिकुलरली अगर आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो। अदरवाइज क्लाइंट आपको मैनिपुलेट करके मिसगाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वालिटी में बात करते हैं फुल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑडिट के केस लॉस। आपको कंपनी ऑडिट के बहुत सारे केसेस एक ऑडिटर को सब पता होने चाहिए। कैसे उन केस ऑडिट्स को आज के क्लाइंट के साथ आपने डिटेल करना है, रिलेट करना है। वही कंप्लीट नॉलेज एक ऑडिटर को प्रॉपर डिसीजंस लेने में मदद करेगी। वो नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आएगा। सो यू शुड हैव, द ऑडिटर के पास सारे ऑडिट लॉस की प्रॉपर नॉलेज जो है वो मस्ट है। एक ऑडिटर को बहुत स्मार्ट होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत स्मार्टली जो है, बहुत सूझबूझ के साथ इकट्ठी कर सके। कभी कभी ऐसे होता है कि क्लाइंट जो है वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही ऑडिटर को प्रोवाइड करता है, सेमी कुक्ड इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन एक ऑडिटर की ये क्वालिटी है कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सारे अकाउंटेंट से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करे। कभी कभी हो सकता है थर्ड पार्टी से भी उसको बात करनी पड़े। उसको बहुत स्मार्ट होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, और एक एक छोटी छोटी चीज के ऊपर डिटेल पे जाना चाहके और विजिलेंट होना चाहिए, बहुत स्मार्ट होना चाहिए। कहीं उससे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा, कहीं उससे कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी जा सकी। जैसे कि एक पुलिस का काम होता है ना, पुलिस की तरह ही एक ऑडिटर को काम करना है। उसको फ्रॉड्स पता करने हैं कि कहीं कोई कंपनी में फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसके साथ उसकी आंखों के ऊपर पट्टी लगाकर उससे कहीं गलत साइन
तो नहीं करवा जा सके। एक एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि प्लांट की जो रियल वैल्यू है वो 100 करोड़ है और आपको बुक में सिर्फ 10 करोड़ ही दिखाया जा रहा है, तो अगर वो ऑडिटर स्मार्ट नहीं है, गैदर नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन, तो वो पता ही नहीं करेगा, वो 100 करोड़ की चीज को 10 करोड़ को ही साइन करके आ जाएगा ऑडिटर। सो ही हैज टू बी वेरी स्मार्ट। आपको ऑडिटर को एक ओरल एविडेंस इकट्ठा करना है हर अकाउंटेंट से, हर एम्प्लॉय से, और उसके साथ साथ प्रॉपर रिटन ऑडिट एविडेंस भी कलेक्ट करना है। अगर उसके पास ये एविडेंस ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे बताएगा कि ये चीज गलत हो रही है। देखिए, बातों के ऊपर तो नहीं कर सकते ना, रीजनेबल उसके पास बेसिस होना चाहिए कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, तभी जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, जो उसकी रिपोर्ट है, वो प्रॉपर आएंगी। Next is legal and commercial knowledge and he should be aware of the latest developments. देखिए, बात करते हैं हम कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट पहले 1956 का होता, फिर अमेंडमेंट होकर 2013 का बना है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या अपडेट हुआ है। अगर उसको सिर्फ 56 वाला ही कंपनीज एक्ट पता है, उसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या, तो ही इज नॉट अ वेरी गुड ऑडिटर। ही हैज टू नो, उसको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट चेंजेस क्या क्या हुई हैं। ये सारे लॉज जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप, मर्केंटाइल लॉज, टैक्सेशन लॉज, उन सबकी डिटेलिंग और सबकी नॉलेज जो है वो उसके लिए लाजमी है। आप नहीं कर पाओगे ऑडिटर, ऑडिट अच्छा ऑडिट नहीं बन पाओगे अगर आपके पास ये प्रोफेशनल नॉलेज ही नहीं है। देखो, प्रोविडेंट फंड चेक करना है तो आपको प्रोविडेंट फंड के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, ग्रेच्युटी के क्या रूल्स हैं, टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। इसलिए एक ऑडिटर को डेली जो जर्नल, ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं वो रीड करने चाहिए और उसको अपडेट अपनी इंफॉर्मेशन को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वालिटी है नॉलेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इन सब चीजों की डिटेल नॉलेज जो है वो उसको होनी चाहिए। आपको पता है फाइनेंस जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले चैप्टर का। तो उसको फाइनेंस की पूरी डिटेल, कहाँ से कंपनी ने सोर्स किया है, क्या किया है, कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर। ये क्वालिटी होगी और होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी एंड इंडिपेंडेंस। ऑनेस्टी मतलब सच का साथ देना है। देखो, आप अगर सच्चे ऑडिटर हो, राइट, आपको इंफॉर्मेशन अपनी नहीं बनानी है। यू डोंट हैव टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, आपको मिली हुई इंफॉर्मेशन से अपनी रिपोर्ट बनानी है, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑडिटर हो पाओगे। आपको जो साइन करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो तब करने हैं अगर आपने उनको वेरीफाई कर लिया है। जहां आपको लग रहा है कि ये फैक्ट सही नहीं है, प्लीज वो ऑडिटर उसको साइन ना करे। उसको एक अपनी इंटेग्रिटी बनानी है कि मैं तो सच्चाई का ही साथ दूंगा और किसी से भी डिसऑनेस्ट वाला ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनानी है। आपको इम्पार्शियल बिहेवियर करना है हर क्लाइंट के साथ, हर डिटेल के साथ। जो सच है उसका साथ दीजिए, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, आप उस क्लाइंट के एम्प्लॉय नहीं हो, आप बाहर से आए हो और आप फीस चार्ज करके सच्चाई वाली रिपोर्ट देनी है। इसलिए ऑनेस्टी जो है वो एक ऑडिटर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। नेक्स्ट चीज, उसको अपनी ड्यूटीज करनी है, किसी के बहकावे में आकर नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं। जो क्लाइंट है उसका प्रेशर जो है वो ऑडिटर पर नहीं होना चाहिए। और अगर कोई क्लाइंट बनाना चाहता है तो ऑडिटर को स्पष्ट शब्दों में उस प्रेशर को साइडलाइन करना चाहिए। अपनी ऑडिट रिपोर्ट तभी साइन करनी है जब उसको सारे फैक्ट्स पता हैं। किसी के दबाव में आकर, क्लाइंट से बहुत ज्यादा इंप्रेस होकर या उसके प्रेशर में आकर कुछ भी साइन नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी लोग अपने सीनियर से या क्लाइंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसको सबमिसिव नहीं होना क्लाइंट को, क्लाइंट के आगे उसने हार नहीं माननी है। वो स्टाफ नहीं है क्लाइंट का, है ना। उसको क्लाइंट के प्रेशर को पकड़ना है। अगर वो रॉन्ग ट्रांजैक्शंस बुक्स में लिखी हुई है तो आप उसको बताएंगे कि ये गलत है और करेक्ट ट्रांजैक्शंस पर ही उसने साइन करना है। अगर उसको कोई डिफेक्ट मिल रहा है, फ्रॉड मिल रहा है, तो उसको क्लाइंट की कोई बात नहीं सुननी है और उसको उजागर करना उसकी ड्यूटी है। सच वाली पिक्चर जो है वही शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। वो कोई सर्वेंट नहीं है कंपनी का, ऑडिटर कोई सर्वेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो इन्विजिलेटर की तरह आपकी कंपनी में आया है रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करने के लिए। तो किसी प्रकार का दबाव जो है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए उसको। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू ग्रास्प टेक्निकल डिटेल्स। देखो, उसको बहुत ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, उसको
कंपनी की फंक्शनिंग, क्लाइंट की फंक्शनिंग को समझना है कि कैसे चीजें हो रही हैं, कौन सी चीजें छुपाई जा रही हैं, कौन सी चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं। अपनी सीए की जो पढ़ाई है उसको प्रैक्टिकल तरीके से इस बिजनेस में डालकर और फिर ऑडिट रिपोर्ट देनी है। अगर उसकी एबिलिटी जो है, उसमें एक क्षमता है कि वो फटाफट चीजों को ग्रास्प करके समझ सकता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी मानी जाती है। नेक्स्ट इज, उसको अपनी ड्यूटीज करने में बोल्ड होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। देखिए, दमदार होना चाहिए और हौसले वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि डरपोक से बुद्धू से बन के ऑडिटर बैठ जाए, हाँ जी जो क्लाइंट ने बोला हम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोल्ड का मतलब ये नहीं है कि उसको लड़ना है क्लाइंट के साथ या बाकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ वो रोज लड़ाइयां करता रहे, नहीं। बोल्ड का मतलब सच का साथ दीजिए और दमदार तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को है वो सामने लाइए, ठीक है। और आप में ये करेज होना चाहिए कि आप सच का साथ दीजिए, और अगर आपको कोई रोकना चाह रहा है तो आप उससे डरेंगे नहीं, आप अपनी रिपोर्ट अपने तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट इज, आप में इतनी पेशेंस और सूझबूझ होनी चाहिए कि आप दूसरे के आर्गुमेंट्स को भी सुन लो, दूसरे की दलील को भी सुन लो। आपके अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ बोल दिया या आपकी व्यू के अकॉर्डिंग नहीं बोला तो आप इरिटेट हो गए, लड़ने लग जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक ऑडिटर को बोलो कम, सुनो ज्यादा, और उसके बाद सच्चाई का और सूझबूझ वाला डिसीजन लीजिए। दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकालना, अपने इमोशंस को काबू में रखिए। ऑडिटिंग नो डाउट थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, इसमें समय भी लगता है, लेकिन आप एक ऑडिटर को आर्गुमेंट्स को सुनना चाहिए और इस तरह से छोटी छोटी बात पर इरिटेट जो है, लड़ाई वाला सिस्टम नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट इज एडिक्वेट कॉमन सेंस एंड अलर्ट माइंड। आपका जो एक ऑडिटर का माइंड है वो बहुत अलर्ट होना चाहिए। बुकिश नॉलेज तो होनी चाहिए उसको, सारे कंपनी लॉज आने चाहिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के आने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसको समझदार भी होना चाहिए। उसको इवेल्युएट करना है, उसको चेक करना है आपके क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो उसको सूझबूझ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़ा ही होना चाहिए, उसको कॉमन सेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाइंट ने अपनी किताबों में कौन सी बातें लिखी हैं और कौन सी बातें छुपाई हैं, इस चीज को डिस्टिंग्विश करना, इसके बारे में पता लगाना उसकी सूझबूझ में आता है और उसको बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए। अगर बाकी की कंपनीज इस फील्ड में ग्रो कर रही हैं तो भाई साहब हमारे क्लाइंट की कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं? इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, अपनी आंख और कान खुले रखिए, दिमाग से काम कीजिए, लेकिन मुंह को थोड़ा बंद रखिए और अपना ऑनेस्टी के साथ, अलर्ट माइंड के साथ काम कीजिए। सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको कोई भी डाउट मिलता है क्लाइंट की किताबों में तो आप उसको डाउट्स को इकट्ठे मत कीजिए, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाइए और उसका विश्लेषण करवाइए कि इस डाउट को प्लीज क्लैरिफाई करो, डाउट्स को इकट्ठा मत करो। नेक्स्ट इज, एक ऑडिटर को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनती होना चाहिए, उसमें अपनी क्वालिटीज होनी चाहिए और ये दम होना चाहिए कि वो सच्चाई वाली ऑडिट रिपोर्ट लिखे, क्लियरली लिखे, करेक्टली लिखे, किसी के डराव में आके, किसी के बहकावे में, दबाव में आके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके अपने ये पर्सनल गुण होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसमें टैलेंट होना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से जो है ऑडिट रिपोर्ट को प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटेन सीक्रेट्स ऑफ द क्लाइंट। आपने देखा होगा प्रोफेशंस जितने भी हैं, लाइक एक डॉक्टर के पास आप जाके अपनी दिल की कहानी सुनाते हो तो वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी बात दूसरे को ना बताए। उसी तरह से एक ऑडिटर को क्लाइंट की अंदर की बातें दूसरे को बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। ऑब्वियसली बाहर से ऑडिटर आकर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखता है तो उसको आपके बारे में 10 चीजें पता चलती हैं, तो वो उसको अपने तक ही रखनी है, दूसरों को नहीं बतानी है। आपके आपके क्लाइंट की अच्छाइयां, बुराइयां, फ्लॉज, लूप होल्स, कहाँ कहाँ कमियां हैं, इस तरह से होछी बातें नहीं करनी है, दूसरों को नहीं बताना है। अपनी चीजें कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रखना आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने अंदर की बात जाके दूसरी कंपनी वाले को डिस्क्लोज कर दी तो पहले क्लाइंट को नुकसान हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा आज का आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।